सामीन अस्सलाम वालेकुम। टेडी कॉलम और मैं आपका मेज़बान उज़ैर अहमद मदनी। आज हम किसी एक मौजू पर गुफ्तगू नहीं करेंगे, बल्कि बहुत सारे ऐसे मौज़ूआत हैं कि जिनको हम जिनका तज़किरा करते चलेंगे, ताकि वो ड्रैग वाली सूरत हाल पैदा ना हो। सबसे पहला जिस मामले पर मैं गुफ्तगू आपसे कर रहा हूँ, तो मैं अव्वल रोज़ से और अब तक अपने तमाम वीलॉग में इस पर कायम रहा और आज भी मैं ये बात कह रहा हूँ। मैंने कहा था कि जनाब जंग नहीं होगी, और जंग जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के लिए ख़ुद ख़तरनाक साबित हो सकती है, डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी के लिए ख़तरनाक साबित हो सकती है। और ये कारोबारी लोग हैं, देखें, अगर इनकी पार्टी हार जाती है तो इसका मतलब ये है कि फिर इसके बाद इनके पास बहुत सारे इख्तियारात नहीं रहते। और उसके बाद ये जिस तरीके से इन्होंने वेनेज़ुएला पर कब्ज़ा किया, जिस तरीके से दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक के वसाइल पर इनकी नज़र है, तो ये उसी सूरत में हासिल कर सकते हैं कि जब इनके पास इक़्तिदार आला हो। लेकिन अगर इक़्तिदार आला नहीं होगा तो फिर जो है ये कुछ भी नहीं कर सकेंगे। लिहाज़ा ही कारोबारी लोग जो है वो इक़्तिदार को अपने कारोबार के लिए इस्तेमाल करते हैं। वही बात है कि अगर इन्हें अगला इलेक्शन जीतना है तो फिर ये अपनी गिरती हुई जो मकबूलियत है उसको सँभालने की कोशिश करेंगे। मसलसल ट्रंप साहब जो है वो पहले तो धमकियाँ देते रहे, उसके बाद मुज़ाकरात की भी बात करते रहे, लेकिन ये धमकियाँ जो है उन्हें यूँ अंदाज़ा हो गया कि इन धमकियों का रिज़ल्ट जो है वो ये आ रहा है कि जो ईरान में जो इनकलाब के बड़े हामी हैं, फिर उनकी तरफ से मुतालबे के बाद जो है वो वहाँ से भी जारहाना अंदाज़ और अमली तौर से जारहाना अंदाज़ अपनाया गया, चाहे वो जवाबी क्यों ना हो। कि जब ट्रंप साहब ने शरारतें की और हमले किए छोटे मोटे, तो फिर उसका जवाब जो है वो दिया गया और भरपूर तरीके से दिया गया। और फिर इसके बाद जो है यकीनन अमेरिका जो है वो किसी एक ख़ानदान या किसी एक जो है वो सिलसिले की हुक्मरानी का नहीं है, बल्कि वहाँ हमारी तरह मौरूसी सियासत तो नहीं है, लेकिन वहाँ जो हुक्मरान आते हैं वो अपने तौर पे अपनी जो है वो साख बनाने की कोशिश करते हैं। ट्रंप साहब ने बड़ी साख बर्बाद की रिपब्लिकन्स की, और मुसलसल मैं आपसे कहता रहा व्लॉग्स में कि इसका नुकसान होगा। नुकसान ये हुआ कि आखिर में फिर कांग्रेस को ये करारदाद पास करनी पड़ी, और उस करारदाद के ज़रिए जो है ट्रंप साहब को रोक दिया गया कि वो कांग्रेस की परमिशन के बग़ैर, उसकी मंजूरी के बग़ैर अब जंग नहीं कर सकते। और बड़ी बात यह है जो जिस पे जो है वो यकीनन डोनाल्ड ट्रंप को बहुत बड़ा धचका भी लगा होगा, और वो ये है कि 4 डेमोक्रेट्स ने भी डोनाल्ड ट्रंप साहब के ख़िलाफ़ वोट दिया, यानी वो जो अपनी मनमानी कर रहे थे उसके ख़िलाफ़ वोट दिया। तो अब सूरत हाल ये है कि ईरान को अगर देखा जाए तो तकनीकी बुनियाद पर अगरचे बहुत तबाही हुई है वहाँ, लेकिन तकनीकी बुनियाद पर कामयाबी मिली है। अब इंतज़ार कीजिए इंशाअल्लाह। और चूँकि पूरी दुनिया का मुस्तक़बिल, पूरी दुनिया की तिजारत दाँव पर लगी हुई थी, लिहाजा पूरी दुनिया की कोशिश थी, और ख़ास तौर से पाकिस्तान ने पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म और पाकिस्तान के फ़ील्ड मार्शल दोनों ने जो ज़बरदस्त कोशिशें की, उसके बाद जो है वो उसका नतीजा ये नज़र आया कि आज जो सूरत हाल है वो यकीनन उनकी मेहनत, कोशिश और काविश का नतीजा है, जिसका सारी दुनिया एतराफ़ कर रही है। ये तो हुई बैनुल अक़वामी सतह की गुफ्तगू। और इस गुफ्तगू के बाद कुछ बात हम अपने मुल्क की तरफ वापस आते हैं, और मुल्क से हम आते हैं अपने सूबे की तरफ। और पूरा सूबा सिंध, मैं कराची की सिर्फ बात नहीं करूँगा, पूरा सूबा सिंध अगर आप देखें तो यकीनन वो तबाही की जो तस्वीर पेश कर रहा है, जिस तरीके से जो है सड़कें और जो जैसे आप कहते हैं कि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो जिस तरीके से तबाह है, वो ये बताता है कि जो लोग पंजाब से सफ़र करते हुए आते हैं ना, वो कहते हैं कि जी हम जब सिंध में दाखिल होते हैं तो हमें बिल्कुल अलग मंज़र नज़र आता है, या सिंध से पंजाब में जाते हैं तो अलग मंज़र नज़र आता है। तो देखिए, कोई भी पागल नहीं है जो बिला वजह अपने सूबे की हुकूमत की बुराई करेगा। यकीनन बुराई नहीं की जाती है, हाँ, अगर तनकीद की जाती है तो तनकीद पर इसलाह होती है। और सूरत हाल इस वक्त ये है कि कराची
کو बिल्कुल उसी तरीके से तबाह बर्बाद कर दिया गया कि जिस तरीके से कोई शहर जंग के बाद तबाह बर्बाद होता है। कराची में सड़कों का ये हाल है कि सड़कें नज़र नहीं आती। अगर कहीं किसी जगह एक आध सड़क नज़र आ जाए कि जिस पे गाड़ी अगर थोड़ी सी स्मूथ चलने लगे तो बड़ी हैरत की बात होती है। चंद एक नुमाया सड़कों के अलावा कि जो छोड़ दी गई, जो रह गई, और उनके अलावा अगर देखा जाए तो शहर में ये सूरत हाल है कि सुबह निकलते हैं तो सड़क सलामत होती है, शाम को वापस आ रहे होते हैं तो ट्रैफिक जाम होता है, मालूम होता है वो सड़क भी खोद दी गई। बहरहाल ये जो तमाम तर सूरत हाल है उसके बाद अब 28वीं तरमीम के मामला चल रहे हैं। 28वीं तरमीम से मुताल्लिक़ बहुत सारी बातें कही जा रही हैं और उन तमाम बातों में ये बात भी शामिल है कि कराची को एक अलग इंतज़ामी हैसियत दे दी जाए। एक बात ये भी आ रही है कि इसे वफाक के हवाले किया जाए। एक बात ये भी सुनने में आ रही है कि जनाब इसे सूबा बनाया जाए। एक बात ये भी सुनने में आ रही है कि सिंध को 7 हिस्सों में तकसीम कर दिया जाए। ये तमाम बातें हो रही हैं, लेकिन असल बात है कराची की शहरी की हैसियत से मैं यही कहूँगा कि जो भी कुछ हो उसमें कम अज़ कम इस शहर का ख़याल रखा जाए और जिस तरीके से इस शहर को जो मिलने वाली रकम है, जो रकम इसका हिस्सा बनती है, जो दी ही नहीं जाती। यानी इस वक्त जो माहिरीन ने जो इसमें आदाद व शुमार निकाले वो हैरान कुन है कि शहर को जो फ़ंड इसका हिस्सा बनता है वो इस शहर पर लगाया ही नहीं गया। कराची पर पैसा लगा ही नहीं है, फिर कराची का पैसा कहाँ गया, एक सवाल है। हुक्मरानों को ये ख़ुद सोचना चाहिए कि अगर आप किसी शहर को जो आपके हवाले किया गया, अगर आप उसमें कोई काम नहीं कर रहे हैं तो शहर के लोग आंखें बंद करके नहीं बैठेंगे, उन्हें सब कुछ नज़र आ रहा है। फिर एक जानिब इस शहर में जो दीगर सहूलियात हैं उनका हाल ये है कि पानी नहीं आता है। आपने जो है वो पानी का जो हशर कर दिया है, तो इस वक्त जो है लोग पसीने से भीगे हुए नज़र आते हैं, शराबोर नज़र आते हैं। बस यही एक नमी नज़र आ रही है, या फिर आँखों में नमी है या आँखों में आंसू है, पानी तो नहीं आ रहा। ये सूरत हाल है। जबकि दूसरी तरफ ये देखा गया कि बड़ी बड़ी जो लाइनें हैं उन्हें वो जो गैर कानूनी बस्तियाँ कायम हैं वहाँ लोग जो है उन लाइनों को तोड़ देते हैं और उसके बाद उनसे पानी हासिल कर रहे होते हैं। के इलेक्ट्रिक या बिजली का मामला ये है कि वो इलाके जो लोड शेडिंग से मुस्तस्ना थे उनमें भी मेंटेनेंस के नाम पर कई कई घंटे की लोड शेडिंग की जाती है और उसके बाद एक रटाया वहाँ से जवाब आ जाता है। यानी आप वहाँ जो वहाँ बैठे होते हैं सर्विस के लिए, जो नुमाइंदा होता है, आप उससे बात कर ही नहीं सकते। पहले एक चीज़ आ जाती है कि जनाब आपके यहाँ जो है वो हम बिजली की अदम फराहमी से वाकिफ़ हैं और इसका वक्त जो है 3 घंटे 50 मिनट, 3 घंटे 40 मिनट, एक रटाया जुमला आता है जिसका मतलब ये है कि सुनना ही नहीं चाहते, बात सुनने को तैयार ही नहीं। तो इस सूरत हाल बिजली के मामले में। तालीम के मामले में इस वक्त सूरत हाल ये है कि कराची यूनिवर्सिटी के असातिज़ा और वहाँ की जो नॉन टीचिंग है, गैर तदरीसी अमला, वो दोनों हड़ताल पर हैं। शदीद वहाँ सूरत हाल ख़राब है, लोगों को मुआवजे नहीं मिल रहे हैं। इस वक्त सूरत हाल ये है कि वहाँ के जो नॉन टीचिंग गैर तदरीसी और तदरीसी अमला दोनों जो है वो इस वक्त सरापा एहतजाज हैं। लेकिन कराची यूनिवर्सिटी को जिस तरीके से तबाह किया जा रहा है, जिस तरीके से इसे कुछ भी नहीं दिया जा रहा, जिस तरीके से यहाँ एक ऐसी यूनिवर्सिटी की जिसने पाकिस्तान का नाम कायम कर रखा था, जिसने सिंध का नाम कायम कर रखा था, उस यूनिवर्सिटी को तबाह कर दिया गया। और ख़ास तौर से अगर आप गौर करें तो ये सूरत हाल उस वक्त पैदा हुई है जब इसे गवर्नर से लेकर जो है वो चीफ मिनिस्टर हाउस के इख्तियार में दे दिया गया। अगर ये फ़ैसला हुआ था कि इसे गवर्नर के हाथ में देना है, तो जैसे मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि इसकी बुनियादी वजह जो थी वो ये थी कि अगर गवर्नर बनाया जाएगा तो लिसानी जो एक मायदा हुआ था उसमें ये मायदा हुआ था कि जनाब अगर सिंधी बोलने वाला वज़ीर आला है तो उर्दू बोलने वाला यानी महाजिर जो है गवर्नर होगा, और अगर उर्दू बोलने वाला वज़ीर आला है तो जो है गवर्नर जो है वो सिंधी बोलने वाला होगा। पर ये सूरत हाल तो होनी मुमकिन नहीं है, लेकिन कम अज़ कम महाजिर वज़ीर आला होता था, कुछ लोगों की के आंसू पूछते थे। दूसरी बात ये कि वहाँ के जो इक़दामात होते थे उन इक़दामात को अगर अभी तक देखा जाए तो ज़्यादा बेहतर इक़दामात होते थे, सियासत से दूर होते थे। और अगर इसे यूँ ही रखा जाता है, जो ख़ुद भुट्टो साहब ने, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने, बानी चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो है वो बोर्ड्स को और यूनिवर्सिटीज़ को ख़ुसूसी तौर से उन्होंने जो है इससे कबल भी
خود مختاری دی تھی، اور اس کا سبب یہی تھا کہ ان تعلیمی اداروں اور ان امتحانات لینے والی باڈیز کو سیاست سے بچایا جا سکے، لیکن ان پہ کوئی کام نہیں ہو رہا۔ ان کو جو ہے وہ اس وقت سیاست کی نظر کر دیا گیا ہے، جس کے سبب اس صوبے کا تعلیمی نظام بہت بری طریقے سے تباہ ہو رہا ہے۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ تعلیم ہو یا معیشت ہو، اس صوبے کا معاملہ جو ہے صرف تباہی کی تصویر پیش کر رہا ہے۔ درخواست ہماری یہی ہے ان تمام لوگوں سے کہ جن کے ہاتھ میں اقتدار ہے، اختیار ہے، انصرام ہے، خدا کے لیے پلٹ کر دیکھیں، ورنہ اس شہر کے لوگ جو مطالبہ کر رہے ہیں اور جس قیادت کا مطالبہ کر رہے ہیں، تو پھر یقیناً اس سیاست اور اس قیادت اور اس پولیٹیکل نظام کو دوبارہ یہاں لے آنا چاہیے کہ اگر آپ رکشے میں بیٹھے ہیں تو وہ بھی یہی کہتا ہے کہ جی وہ اچھے تھے، اگر آپ کہیں کیب میں بیٹھتے ہیں تو وہ بھی کہتا ہے وہ اچھے تھے، عام آدمی سے گفتگو کریں تو وہ کہتا ہے کہ لاکھ سیاسی اختلاف صحیح لیکن وہ اچھے تھے۔ تو وہ اچھے تھے تو انہوں نے معافی بھی مانگ لی ہے، تو کیوں نہ انہیں ہی لے آیا جائے۔ بہرحال یہ ایک رائے ہے، اور یہ عوامی رائے ہے، میری ذاتی رائے نہیں ہے۔ آپ کیا اس سلسلے میں اپنی رائے دیں گے؟ آپ کی رائے کا منتظر رہوں گا، کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اور بہت اچھی بات ہے کہ اگر آپ اس پروگرام کو دوسروں سے شیئر بھی کر لیں اور اس چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں تو زیادہ بہتر صورتحال ہوگی، اور زیادہ بہتر اس لحاظ سے صورتحال ہوگی کہ پھر اس چینل کی آواز زیادہ دور تک پہنچ سکے گی۔ عزیر احمد مدنی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔